हेलो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10th का तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव जो है 50 नंबर का पूछा जाता है, पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा। आपको 50 अंक पक्का इस आपको वीडियो का यह जो सीरीज चल रहा है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसको आप पूरा कीजिए, आपको 50 में 50 अंक पक्का आएगा। तो चलिए, यह जो पार्ट 3 है, तीसरा वीडियो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 करा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा कितना है 19, तो लसा क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है, जान जाइए, जो है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। ध्यान से देखिएगा, कराए दो संख्याओं का लसा बराबर क्या होता है, गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मस। तो लघुत्तम, यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 2166। तो देखिए यहाँ पे 2166 लिख दीजिए। अब बराबर मसा दिया हुआ है ना, महत्तम समापवर्तक, तो यहाँ पे लसा रहने दीजिए, लसा जैसे है वैसे रहने दीजिए। और गुना में क्या आ गया, महत्तम समापवर्तक कितना है 19। ठीक है। अब जो चीज़ बराबर के इस साइड गुना में है और बराबर के इस साइड लाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, भाग में आ जाएगा। तो हम इस साइड जो बराबर के इस साइड लसा है, यह लसा को रहने देते हैं इधर ही। क्लियर। अब इस 19 को हम बराबर के इस साइड लाना चाह रहे हैं, तो 2166 के बट्टा में 19 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो इसको काटिएगा तो कै मरतब में कटेगा, एक मरतब में यहाँ लगेगा, फिर एक मरतब में, फिर क्या लगेगा 4 मरतब में। इसको 114 मरतब में 19 से 2166 कट जाएगा। तो 114 कहाँ पे है, सी नंबर ऑप्शन में है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है 2.13 फिर 113 फिर 1113 और इस तरह से अनंत तक जा रहा है, मतलब कभी खत्म होने वाली संख्या नहीं है। तो और आंसर में दिया हुआ है कि क्या यह जो संख्या है क्या है, तो क्या पूर्णांक संख्या है, नहीं। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, संख्या रेखा आप देखे होइएगा तो उसमें क्या था कि 0 से लेकर के धनात्मक संख्या भी और इधर ऋणात्मक संख्या, दोनों को मिला देने के बाद जो संख्या बनता है, जो ग्रुप बनता है, उसको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए यह वैसा संख्या है नहीं। अब देखिए आपको बताए थे कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो पाई को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे आपको बताए थे ना कि अगर पाई है तो यह कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। दूसरा अपरिमेय संख्या का उदाहरण दिए थे 2.7, इसके ऊपर में रेकरिंग है, तो यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर 2.5 है ना, 4, इस तरह से 5, 4, इस तरह से अनंत तक अगर कोई संख्या जो है 4 का रिपीटेशन हो रहा है ना, तो यह भी संख्या कैसा है, अपरिमेय संख्या है। एक और बताए थे कि पूर्ण अगर वर्ग संख्या कोई नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वह भी आपका अपरिमेय संख्या है। पूर्ण घन संख्या अगर कोई नहीं है, पूर्ण घन संख्या अगर नहीं है, तो वह भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो यह जो है इसी की तरह यह है कि नहीं, अनंत तक। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी, अपरिमेय संख्या का यह उदाहरण है कि नहीं, समझ में आया। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर बढ़िया से पढ़े हैं तो यह बन जाएगा, है ना। ध्यान दे करके, आप पिछले वाले वीडियो में बताए हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है।
तो ऐसा आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? पाई को कहते हैं। जो पूर्ण वर्ग संख्या न हो उसको कहते हैं, और जो पूर्ण घन संख्या न हो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, और रेकरिंग वाला को अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जिसका अंत नहीं हो, अशांत आवृत्ति प्रसार वाला जो दशमलव हो उसको भी क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो 17 जो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं, यह एक अभाज्य संख्या है। तो आपको ये भी बताए थे कि कोई भी रूट के अंदर में अभाज्य संख्या होगा वह कैसा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन तो एक ही मिल गया, फर्स्ट में मिल गया, लेकिन सबको चेक करते हैं। जो 100 है यह पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका है? 10 का वर्ग है। 10 गुने 10 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 100। तो 10 बाहर निकल जाएगा। 4 जो है यह भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। अब डी को देखिए, 16 जो है किसका है? 4 का, और 25 जो है 5 का। तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9। और यह भी एक क्या है? परिमेय संख्या है, जिसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। क्लियर? तो आपसे अपरिमेय संख्या पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है पाई बटा 3। पाई बटा 3 जो है क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, और इनमें से कोई नहीं। तो आप याद कीजिएगा पाई जो है कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है ना। तो एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जैसे अपरिमेय संख्या, यह हमेशा ध्यान दीजिएगा, आगे भी काम आएगा। अपरिमेय संख्या में कुछ भी आप जोड़िए यहाँ पे, तो आपको जो प्राप्त होने वाला है अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में आप परिमेय संख्या यही ना जोड़ सकते हैं, दूसरा क्या जोड़ सकते हैं? अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या। या अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाएंगे तब भी आपको प्राप्त होगा अपरिमेय संख्या। या अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या से गुणा कीजिएगा तब भी आपको प्राप्त होगा अपरिमेय संख्या। या अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या से भाग दीजिएगा तब भी आपको क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखिए पाई बट्टा जो 3 दिया हुआ है, तो पाई कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या है, तो किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी चीज से आप भाग दीजिएगा तो प्राप्त क्या होगा? अपरिमेय संख्या। बट्टा का मतलब क्या होता है? भाग। तो यहाँ पे पाई में 3 से भाग देंगे तो यह क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, अपरिमेय संख्या है ना। तो नोट कर लीजिए। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। तो देखिए कोई भी अपरिमेय संख्या में कुछ कीजिएगा, गुना कीजिए, चाहे जोड़ कीजिए, चाहे घटाव कीजिए, चाहे भाग कीजिए, वह क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय संख्या। तो अशून्य परिमेय संख्या कहे चाहे कुछ भी कहे, अपरिमेय संख्या में अगर आप गुना कीजिएगा, चाहे घटाइएगा, चाहे भाग दीजिएगा, वह क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय। क्लियर? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा वह क्या होगा? हमेशा जो है इसमें परिमेय दिया है तो इसमें अपरिमेय लिखें। ऑप्शन सुधार लीजिए। हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर? कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में गुना कीजिए, चाहे घटाइए, चाहे भाग दीजिए, वह क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप चेकेंगे, हमेशा जो होता है अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे कह रहा है √3 एक है। तो क्या है? ए में दिया हुआ है परिमेय संख्या, बी में दिया हुआ है प्राकृत संख्या, और सी में दिया हुआ है अपरिमेय संख्या, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताए हैं कि रूट के अंदर में कोई भी अभाज्य संख्या हो वह कैसा संख्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। तो √3 हो, चाहे √2 हो, चाहे √5 हो, या √7 हो, या √11 हो, या √13 हो, या √17 हो, इस तरह के जो भी संख्या इसके अंदर में होगा जो एक और अपने अलावा किसी और से नहीं कटता है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो यह √3 जो है यह कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है।
तो कुछ लिखने की इसमें आप ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बहुत सारा आप समझ चुके हैं। तो नोट कीजिए। यहाँ आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है 2, 10, 20 लस और मस का अनुपात है। मतलब इन सब का लस और मस का अनुपात कितना होगा। तो सब संख्याओं का क्या निकालेंगे, लस निकालेंगे, और सभी संख्याओं का पहले मस निकालेंगे। तो देखिए पहले हम 2 का इसको तोड़ते हैं। तो 2 का तोड़ेंगे तो 2 इकाई 2, ठीक है। अब तोड़ते हैं 10 का। तो 10 को तोड़ेंगे तो 2 पंचे 10 और 5 इकाई 5। फिर 20 को तोड़िए तो 20 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 से 10 मरतबे, फिर 2 से 5 मरतबे, फिर 5 इकाई 5। तो यहाँ पे 2 का जो आपका गुणनखंड प्राप्त हुआ केवल 2, 1 नहीं लिखाता है, क्योंकि 1 गुना कीजिए चाहे नहीं कीजिए बात बराबर होता है, इसलिए 1 को लिखते नहीं है। फिर आप देखेंगे 10 का जो गुणनखंड आपको प्राप्त हुआ 2 और 5, तो 2 गुने 5। 20 का जो गुणनखंड आपको प्राप्त हुआ है 2 गुने 5। तो लघुत्तम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं वह समझिएगा। एलसीएम निकालने के लिए इसमें से सब जो है लिख लेते हैं। तो देखिए 2 इसमें भी है, तीनों में है, तो इसमें 2 गो 2 है, तो जितना ज़्यादा रहता है उतना लिखते हैं। तो इसमें 1 1 है, इसमें 2 ठो है, तो 2 गो 2 लिखेंगे लसा के लिए, दोनों ले लीजिए। अब देखिए इसके बाद इसमें 5 है, इसमें भी 5 है ना, ऊपर में नहीं है तब भी 5 ले लेंगे, है ना, 5 भी ले लेंगे तो गुने क्या हो जाएगा 5। तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 पंचे कितना, 5 चौका 20। तो एलसीएम कितना आया 20। अब देखेंगे मसा निकालने के लिए HCF जो हम निकालते हैं, तो कॉमन जो होगा तीनों में तो वही HCF होगा। तो तीनों में क्या है, ये 2 कॉमन है, तीनों में क्या है 2 कॉमन है, तो HCF आपका हो जाएगा केवल 2। तो एलसीएम यहाँ पे 20 हो गया और HCF कितना हो गया 2। अब आपको पूछ रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का क्या अनुपात। तो यहाँ पे देखेंगे आपका अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो अनुपात बराबर पूछ रहा है लघुत्तम समापवर्तक अनुपात क्या पूछ रहा है, महत्तम समापवर्तक आपसे पूछ रहा है। तो देखिए लघुत्तम कितना आया है 20 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2, तो आप काटिएगा तो 10 बट्टा कितना हो जाएगा, 1 मरतबे में कटेगा, नीचे 1 हो जाएगा। तो इसको अनुपात में लिखिएगा तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा 1। तो कोई भी चीज बट्टा में रहता है ना, उसको अनुपात भी लिखते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे मान लिया जाए कि 4/5 है, तो इसको और कई तरीका से हम लिख सकते हैं। 4/5 को हम लिख सकते हैं 4/5, और क्या लिख सकते हैं 4:5 लिख सकते हैं। ये सब एक ही चीज है ना। 4/5 को 4/5 लिखिए या 4:5 लिखिए, सब क्या है एक ही चीज है। तो हमें यहाँ पे 10/1 प्राप्त हुआ, तो 10:1 लिख सकते हैं। तो 10:1 आपका किस ऑप्शन में है, बी में। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। तो नोट कीजिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे, जैसा पिछले वाला क्वेश्चन था 22 वैसा ही है। कह रहा है 6, 8, 22 के लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। 22 में भी ऐसा ही था ना। तो देखिएगा सबसे पहले 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6, 3 इकाई 3। यहाँ पे आप 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, फिर 2 इकाई 2। फिर आप 22 का तोड़ेंगे, 22 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा 11 मरतबे में और 11 इकाई 11। तो 6 का आपको गुणनखंड यहाँ पे लिख लीजिए 2 गुने 3। फिर 8 का गुणनखंड लिख लीजिए 2 गुने 2 गुने 2। फिर आपका 22 का गुणनखंड लिखिएगा तो 2 गुने 11 हुआ ना। तो आप जानते हैं कि एलसीएम जो निकालते हैं उसमें सब आ जाता है ना। तो देखिए 2 सब में है तो 2 आ जाएगा, 2 एक में 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 का काम खत्म। अब 3 ऊपर में है
तो एक 3 भी आ जाएगा और एक नीचे क्या है 11, तो सब आ गया, कुछ छूटा नहीं ना, कुछ नहीं छूटना चाहिए। और HCF में महत्तम समापवर्तक में आप जानते हैं HCF में क्या लिखते हैं, HCF में लिखते हैं कॉमन वाला, तो कॉमन तीनों में क्या है केवल 2 है, तो HCF क्या हो जाएगा 2। अब देखिए इसका जो है आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो पहले LCM गुना करें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, और 24 में जब आप 11 से गुना कीजिएगा तो 11 से गुना कीजिए, 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, 11 दूना 22 और 4 कितना हो जाएगा 22, 4 कितना हो जाएगा जी 26। तो LCM आपका कितना आया 264 आ गया, और HCF 2 आ गया। तो अनुपात लिखना है किसका, लघुत्तम और महत्तम का। तो पहले लघुत्तम समापवर्तक लिखाएगा और अनुपात फिर महत्तम समापवर्तक लिखाएगा। तो देखिए 264 बट्टा या अनुपात 2 लिखाएगा ना, तो कटने वाला है तो काट देते हैं, तो 2 से यह कट जाएगा, 2 इकाई 2, और 2 से काटेंगे 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, तो आपका कितना प्राप्त हुआ 132 अनुपात 1। तो यह किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो नोट कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिए 15 तो 3 से कट जा रहा है, तो यह अभाज्य संख्या होगा नहीं। 23 कट जा रहा है, किसे कटेगा 23, एक और खुद से कटेगा, तो यही हो जाएगा। 12 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 75 5 से कट रहा है। तो अभाज्य संख्या पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। 23 एक ऐसा संख्या है जो अपने और एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। तो 23 जो है क्या है अभाज्य संख्या, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे, कह रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले 5005 को गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे, तब ना पता चलेगा कि क्या वो अभाज्य गुणनखंड है। तो इसको तोड़िए। सबसे पहले 5005 का गुणनखंड करेंगे, तो कैसे लगेगा 5 से, 5 इकाई 5, 0 0 और 1। अब यह जो फिर जो है यह कटेगा, किससे कटेगा, यह जो आपका 7 से कटेगा। 7 से लगाएंगे तो 7 इकाई 7, कितना बचा 3, तो 7 चौक 28, और कितना बचा यहाँ पे 2, तो 17 21। फिर यह किससे कटेगा, तो आप देख लीजिए 11 से, 11 से लगाएंगे तो 11 एक मरतबा में, और 11 तिहाई 33, तो आपका फिर 13 से यहाँ लगा देंगे एक मरतबा में। तो इसका गुणनखंड कौन हो गया 5 7 11 और 13। और यह देखिएगा 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या है। तो आपसे पूछ रहा था कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनफल है या गुणनखंड है ना। तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे कै गो है 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, 4 गो है। क्लियर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे, कह रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले 96 का गुणनखंड कीजिएगा, तोड़िएगा, है ना। तो 2 से कटेगा, 2 इकाई 2 चौका 8, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8। फिर 2 से 2 इकाई 2, 2 दूना 4। फिर 2 से 6 मरतबा में, फिर 2 से 3 मरतबा में, और 3 इकाई 3। तो कै गो 2 है 1 2 3 4 5। तो 2 के पावर जो है 96 का यह गुणनखंड हमें लिखना है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि 2 के पावर कितना है 5, और गुने क्या है 3, यही ना बचेगा। या तो 2 के पावर 5 लिखे या लगातार 5 बारी 2 गुने 2 गुने 2 लिखे, बात सेम है ना। तो यह जो आया है यह किस ऑप्शन में आपका है सी। तो सी है कि डी है, सी। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं, चलिए नोट कीजिए।
यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा तो आप जानते हैं, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे रूट के अंदर में क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में कोई भी संख्या जोड़िए, गुना कीजिए, घटाइए, भाग दीजिए, वह क्या होता है, परिमेय संख्या होगा। क्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर में अगर अभाज्य संख्या होता है तो वह अपरिमेय संख्या होता है, और अपरिमेय संख्या में घटाइए, चाहे गुना कीजिए चाहे जोड़िए, तो वह क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। तो यह तो आपका ए नंबर ऑप्शन अपरिमेय संख्या हो गया। बी में देखिए, यह रूट के अंदर में यह अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है ना, यह एक और अपने अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो यह भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखिएगा रूट के नीचे में, यहाँ पे देखिएगा यह जो है इसका सी नंबर में देखिएगा 2 रूट जो है 3 बट्टा रूट क्या है 3। तो रूट से रूट ये 3 कट जाएगा ना, तो कितना बचा 2, और 2 के नीचे में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1। तो यह P बटा Q के रूप में इसको लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q बराबर यहाँ 0 भी नहीं है, क्या है 1 है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। डी को देखिएगा, 6 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसी का 6 होता है, 6 को तोड़िएगा तो 2 गुने 2, 2 दूना 4, और तो होगा नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए यह एक कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे, कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसक कितना होगा। तो सबसे पहले हमें यह पता होगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो लिखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है कौन है, सो देखिएगा एक जो है अभाज्य संख्या भी नहीं है और न ही भाज्य संख्या है। अब एक खत्म, फिर 2 देखिएगा, 2 जो है आपका अभाज्य संख्या है, तो यह भी नहीं होगा। 3 जो है आपका क्या है, अभाज्य संख्या, तो यह भी नहीं होगा। 4 जो है भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 जो है 2 से कटेगा। तो आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या पता चल गया। और आपसे अब पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा। तो एक न भाज्य संख्या है नहीं अभाज्य संख्या, तो 2 हो जाएगा। 2 एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 2। अब कह रहा है इसका मौसक कितना होगा। तो मौसक ज्ञात करने के लिए दोनों का गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 2 का तोड़ेंगे तो 2 इकाई 2, और 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 1। तो देखिए 2 का जो गुणनखंड प्राप्त हुआ केवल 2, और 4 का जो गुणनखंड प्राप्त हुआ 2 गुने 2। तो आप देखिए मौसक ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो आपका जो है कितना हो जाएगा, कह रहा है कि इसे सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का यह मौसक आपका कितना हो जाएगा 2। मौसक कितना हो जाएगा 2। तो 2 किस में है, बी नंबर ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। नोट कीजिए।